हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बांसल। चलिए अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के प्रोज एंड कॉन्स और बेसिक एचआर क्वेश्चंस जो एक बेसिक एक्सपेक्टेड होते हैं। और साथ में इस वीडियो में एक मेन बात है कि न्यू स्टूडेंट स्कीम की कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि ओल्ड स्कीम में आपको पता है अब काउंटेबल स्टूडेंट्स ही रह गए हैं जो रजिस्टर करेंगे, वरना अब May 26 या उसके ऑनवर्ड वाले हैं जो कि न्यू स्कीम पे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितनी हाइप क्यों है। ये सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हाइप नहीं है, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो वो वाली चीज है। चलिए वन 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 पे डिस्कस करते हैं। और एक इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या बिग फोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर करती है। तो सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स वाली बात, सबसे पहला अट्रैक्टिव स्टाइपेंड। यस, आपने सही सुना है, मैनी लिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है। बेसिक स्टाइपेंड आपका 15,000 मिनिमम तो रहते ही रहता है, 15,000 से ऊपर जाता है। वैसे एवरेज अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 30,000 के अराउंड मूव करता है स्टाइपेंड। मैं इसमें पीएससी की बात नहीं कर रहा, पीएससी में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स 18,000 के अराउंड मिलता है स्टाइपेंड। बट अदर कंपनीज में 30,000, जैसे यूबीएस हो गया, ये ज्यादा देता है, आई थिंक 50, पता नहीं 60,000 देता है आई थिंक। तो यूबीएस में 60,000 हो गया, एचएसबीसी में 40,000 हो गया, और एचयूएल में 30,000 हो गया, फ्लिपकार्ट में 40,000 हो गया। तो अगर हम देखें एवरेज 30,000 तो रहता रहता है। तो ये जनरली आपकी इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। अब लीव्स का कोई चक्कर नहीं है, आपके पास 6 मंथ की लीव तो है ही है परमानेंट। बट जो आपकी इस बार लीव्स है वो आईसीए ने मैंडेटरी कर रखी है, तो इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा स्टाइपेंड? क्योंकि जो आपकी लीव्स है ना, अगर आप देखेंगे तो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद है। जब आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, फिर कैसे आपको पैसे मिलेंगे? तो आपके कौन में आ गए, तो अगर आप सोचेंगे मेरे को लीव्स के पैसे चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। अच्छा, फिर इसमें एक मेन बेनिफिट क्यों आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। इसमें ना अगर हम मेन बेनिफिट में देखें, दो चीज को मैं क्लासीफाई करता हूँ। एक ना, जब आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरी होगी तो आपको पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। कुछ कंपनी में क्या होता है ना, जैसे आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, आपका वर्क काफी अच्छा लगा उन्हें, कि आप काम बड़ा अच्छा करते हैं, आपकी स्किल्स बड़ी अच्छी है, आपकी बोलने की स्किल्स बड़ी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी स्किल्स में आपको बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या करेंगे ना, जब आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली, वो बोल देंगे भाई ये पकड़ ऑफर, जब तेरी जॉब पेपर हो जाए तो तू हमारे पास आ जाइए। तो उसमें उनको क्या बेनिफिट मिलता है, एक तो ना 9 महीने 12 महीने काम सिखाया एक बच्चे को, एक नया बंदा आएगा उसको दोबारा फिर से काम सिखाना पड़ेगा, वो एफर्ट सेव हो गए क्योंकि उसको काम आते ही ऑलरेडी। तो वहां से प्री प्लेसमेंट ऑफर, जब आप सीए बनेंगे आपका पेपर क्लियर होगा, एक माइंड में टेंशन नहीं रहेगी, मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि आप ये फ्रेशर नहीं है, फ्रेशर हो, बट एक आपके हाथ में ऑफर तो रहेगा ना किसी कंपनी का। फिर चाहे आपको उसमें ज्वाइन करना नहीं करना, वो आपके ऊपर आ जाएगा कि मेरे को दूसरी कंपनी जाना है। अगर आपके पास वहां से जॉब ऑफर आ जाएगा, आपको पहले पता है ये लोग मेरे को डैश डैश अमाउंट का ऑफर दे रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी से नेगोशिएट कर पाओगे, भाई देखो मेरे पास ऑलरेडी ऑफर है, तुम बताओ कितना दे रहे हो। तो ये चीजें वर्क करती है। पहले में हमने क्या था, सीए क्लियर हो गया। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना यार, आपको पता है सीए बड़ा अनसर्टेन कोर्स है। लेट्स सपोज सीए क्लियर नहीं हुआ, तो होता क्या है ना, ये प्री प्लेसमेंट ऑफर में ना एक दो चीजें होती है, जो जैसे मेरे को बताया गया दोस्तों से, उनके साथ भी सेम हुआ है कि यार जैसे अगर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तो अगर आपका सीए फाइनल क्लियर हो गया तो आपका इतने का पैकेज है। अगर नहीं हुआ, ऐसे सेमी क्वालिफाइड भी रख लेते हैं वो लोग, इतने का पैकेज है। बट अगर मैं बोलूँ कि 100 कंपनीज है, 100 में से ऐसी चीजें 30 करते हैं सेमी क्वालिफाइड वाले, वैसे वो प्रेफर करते हैं क्वालिफाइड हो गए तो हमारे पास है, वरना वो बोल देते हैं तुम चले जाओ। अभी जैसे एक जने से मेरे को पता चला था कि उनकी कली है, उनकी वो एक कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते थे इंटर्न में, मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूंगा। तो उस कंपनी में जनरली रैंकर्स प्रेफर करते हैं। तो जब उनका सीए क्वालिफाइड हो गया, उनकी कोई रैंक नहीं थी, एवरेज मार्क्स थे, तो उनको 20 लाख रुपीज का पैकेज ऑफर कर दिया था। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थे, अदरवाइज वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपने रैंकर को प्रेफर करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और जो कॉन्स क्या होते हैं, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में प्रोफाइल से बड़ी अच्छी अच्छी मिलती है, तो कुछ जगह आपको काफी अच्छा काम सीखने को मिलता है। बट अगर मैं बोलूँ 100 कंपनी ना ऐसी भी होती है जिसमें आपको बैक एंड रोल मिलता है बड़ा, और उसमें काम भी कॉपी पेस्ट का होता है। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज करें, खाली स्टेटमेंट को ही मत दिमाग में घुमा के आए कि पैसा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा। पैसा लाइफ टाइम मिल जाएगा, सीखने के ये 2 साल आर्टिकलशिप होगा पहला साल, दूसरा साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाए, उस रोल के बारे में पता करें, उस रोल में वर्क क्या होता है, कंपनी कैसी है। हमेशा दो चीजों को प्रेफर करना, पहला वर्क एक्सपोजर, दूसरा कंपनी। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कंपनी होगी उतना आपके लिए बेनिफिट बाद में रहेगा लेटर ऑन। एक तो कंपनी का ब्रांड नेम रहेगा, तो अगर उस कंपनी ने ऑफर दे दिया ठीक है, वरना उस कंपनी का नाम मार्केट में ऐसा है कि दूसरी कंपनी देख के तुरंत ऑफर कर देते हैं। अभी जैसे एक जने के पास क्या था, उसने शायद जेपी मोर्गन, वहां से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद जब वो उनका सीए क्वालिफाइड हो गया, तो उनको ऑन दी अदर अदर इन्वेस्टमेंट बैंक से काफी अच्छे ओवर आ गए। तो ये चीजें रहती है कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होता क्या, पहले आप एक वर्ड समझिए इंडस्ट्रियल, तो आप उसमें एक इंडस्ट्री में चले जाते हैं, बैंक हो गया, एफएमजीसी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक्सवाइजेड, मतलब इतनी इंडस्ट्रीज है, उनको क्लासीफाई करते रहना बैठ के।
तो अगर आप इंडस्ट्री में चले गए तो एक तो वही रिटेन कर लेंगे, या वो नहीं करते तो अदर सिमिलर इंडस्ट्रीज आपको ले जाएंगे। इस बंदे को एक्सपीरियंस तो है ना, कंपनी का कल्चर चेंज हो जाएगा। अपनी कंपनी में अगर कल्चर सिखा देंगे, बट एक काम होता है, काम तो उस बंदे को पहले से ही आता है ना, तो इस चीज का भग रहता है। तो यहाँ पे ये आ गया कि आपके पास ऑफर पहले से रहेगा, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब मैं आता हूँ कि बिग फोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर करती है। यार बिग फोर में अगर मैं बात करूँ, डेलोइट डेलोइट में मैंने आज तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं देखी, पीडब्ल्यूसी में नहीं देखी। मैक्सिमम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको ईवा में देखने को मिलेगी। ईवा में सीन क्या रहता है कि वो पहले आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल को अपने इंटर्न को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सटर्नल मार्केट से हायर होते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो नहीं होते, बट आजकल काफी कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको लोगों से रीच आउट करना पड़ेगा जो बिग फोर में काम कर रहे हैं। रीच आउट का मतलब ये नहीं कि आप आर्टिकल से ही रीच आउट करेंगे। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कंसल्टेंट है उससे अब लेवल पे रीच आउट करिए। एटलीस्ट जब आप सीनियर से बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, जब उनको आपको हिसाब समझ आएगा कि आप कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कैसे उनसे नेगोशिएट करते हैं, सब चीजें करते हैं। अगर आप, मैं मानता हूँ कि 100 से रीच आउट करते हैं तो 50% लेके चलता हूँ, आपके 50% लोग हैं वो आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, 50% आपका सीन करेंगे, वो आपका रिप्लाई कर देते हैं। ये जनरली मैं ईवाई की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल इंडस्ट्री चलता है। लिंक्डइन इज जस्ट हेल्पिंग साइड। कई लोग चलते हैं कि भाई मेरे को यार लिंक्डइन कुछ निकाल के नहीं दे रहा। अगर 2% लोगों ने हेल्प कर दी, करी मत मानना, अगर नहीं करी है तो उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड मत करना, अपना ईमेल करके रहना। बट ईमेल के लिए ना मैं एक चीज बोलूंगा कि कभी भी लिंक्डइन पे ना पीडीएफ पे डिपेंड मत होना। एक पीडीएफ आती है उसमें बहुत ओल्ड ईमेल्स होती हैं, अपने अकॉर्डिंग रेगुलर सर्च करना जितना हो सके मैक्सिमम। आपको मैं लिंक अटैच कर दूंगा कि लिंक्डइन पे जो वैकेंसीज कैसे अटैच करें, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा प्रैक्टिकल से एक्सप्लेन किया हुआ जो आपको बिल्कुल 100% हेल्प करेगी। तो ये होगा। बाहर से बहुत कम हायर करते हैं। अच्छा, केपीएमजी, केपीएमजी में देखो एक रिस्क एडवाइजरी में आई थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसमें आई थिंक कोई हायर किया नहीं किया अभी तक कुछ अता पता नहीं, क्योंकि किसी ने डाला नहीं आया फील्ड टू ज्वाइन करके। और एक सैप में एक दो जनों ने ही ज्वाइन किया, बड़े लिमिटेड नंबर होता है। तो अगर मैं देखूँ बिफोर में खाली ये ईवाई आ गया, तो वीडियो और जीटी में भी नहीं है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो इंडस्ट्री में ही होता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि बिग फोर इंडस्ट्री ट्रेनिंग हायर करती है। बेसिक एचआर क्वेश्चंस क्या क्या एक्सपेक्टेड होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। सबसे पहला कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आना ही क्यों है, तो वाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो उस चीज के बाद क्या रखना कि भाई अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, एक जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और दूसरे प्रोफाइल चूज करें वो आपके लिए बेटर मिल जाएगा। सर मैंने इसमें ऑलरेडी काम कर लिया, मैं इस प्रोफाइल में मेरा इंटरेस्ट नहीं करता क्योंकि मेरे को इस काम से पता चला है। इस काम में मैंने थोड़े से एक छोटी सी स्लाइड में कह दी जिससे मेरे को पता चला कि इस समय में मेरा ज्यादा मन करता है ऐसी चीजें करके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अगर आप ऑलरेडी बिग फोर टॉप 10 में है तो व्हाई नॉट बिग फोर में। अब बिग फोर में छोड़ के हमारे पास क्यों आना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टॉप 10 छोड़ के हमारे पास क्यों आना चाह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपने ये प्रोफाइल में क्यों आना है। फोर्थ, आप ज्वाइन कब से करेंगे हमारे पास। अच्छा, फिफ्थ, आप अकेला काम करके खुश हैं या टीम में काम करके खुश हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। सिक्स्थ, आपका देखो एक ना स्टाइपेंड क्या होगा, स्टाइपेंड कुछ कंपनीज में मैक्सिमम से फिक्स मिलेगा, कुछ कंपनीज में क्या होगा ना वो रेंज दे देते हैं। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस से पता करना है उस कंपनी में पहले कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये ऑलरेडी रीच आउट कर सकते हैं जो पर्सन उस कंपनी में तो काम कर रहे हैं। अगर मिल जाते हैं बात हो जाते हैं ठीक है। अगर उन्होंने एवरेज रखा है, आप थोड़ा उन्हें प्लस करके बोल सकते हैं। और अगर आप उनको स्टाइपेंड में प्लस कर रहे हैं तो आप अपनी बेनिफिट्स को भी ना प्लस करके चलना कि आप उनको प्लस का क्यों बोल रहे हैं। सर मेरे पास ये स्किल्स है, मैंने यहाँ काम किया है, ये किया वो किया, तो इसके लिए मैं प्लस पॉइंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना इतना स्टाइपेंड एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर उस पर आपकी नेगोशिएशन स्किल्स वर्क करेंगे। तो ये आपका बेसिक चीज होगी कि आइडिया आपका कैसे रहता है। अच्छा, या जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना उसमें प्रोफाइल्स मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, प्रोफाइल्स बड़ा देख के चूज करना, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चलेगी फिर आपको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे आर्टिकल शिप में ना सेकंड ईयर ट्रांसफर अलाउड हो जाता है। पहले बड़ी डिफिकल्टी आती थी बट जैसे मैंने ट्रांसफर लिया, अब मैंने उसकी वीडियो शेयर करी है, तो उस वाले बेसिस पे बहुत बच्चों ने ले लिया ट्रांसफर और अब उन्हें ईजी लगने लग गया है। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ट्रांसफर ऐसे जनरली अलाउड नहीं होता, उसमें होता है भाई आपके प्रिंसिपल की डेथ हो गई, प्रिंसिपल ने कंपनी छोड़ दी, मतलब बड़े ही लिमिटेड रीजंस है। तो अभी एक दिन इस बात हुई थी, उनकी कंपनी में ज्यादा अच्छा एक्सपोजर नहीं है, तो उन्हें वहां जाके लग रहा है यार एक्सपोजर है नहीं बट उन्हें पैसा मिल रहा है। तो अब भाई वो कंफ्यूज नहीं है कि भाई मैं, देखो पहली बात तो पैसा मिल रहा है, एक जगह हमें खुशी होती है एज ए स्टूडेंट से तो मेरे को पैसा चाहिए, फिर मेरे को घर वालों से पैसा ना लेना पड़े, और तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा, भाई फाइनल के बाद मेरे को दिक्कत आएगी। थर्ड मेन क्वेश्चन, भाई मैं ट्रांसफर ले कैसे, आईसीआई में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो तभी करके इसको देख के लेना। अच्छा, अगर आप एक बार ट्रांसफर लेते हैं ना, अपना 109 फिल करते हैं, तो जब हम 109 के टाइम पे जब आप ऑफर लेटर जनरेट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने ईवाई का ऑफर लेटर डाल दिया कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बेसिस पर ट्रांसफर लेता हूँ, और मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ईवाई की जगह कुछ और ज्वाइन करता हूँ। यार ये देख के करना, ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन आते हैं कि जब मैं ऐसा कर लूँ तो
आई से डिसअलाउड भी कर सकता है आपका, फिर आपके पंगे भी आ सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख के अपना ऐसा रिस्क लेना ही मत, पहली बात तो। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए क्लियरली मना कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मना कर देते हैं, तो यार देखिए, होता क्या है ना, अभी ना मेरी कलीग जन से बात हुई है, वो अभी इस टाइम पे आईसीएम भी मेंबर हैं, पार्ट है कमेटी के। तो अब हुआ क्या था कि उन्होंने भी जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए पूछा ना, इनिशियली मना कर दिया कि भाई नहीं लेंगे। तो मैंने कहा यार भाई तुम तो मेंबर हो कमेटी के, बड़े अच्छे खासे, तुम तो कंप्लेंट कर दो ऊपर तक। तो यार वैसे मजाक की बात थी। तो लेटर ऑन क्या था, यार एक चीज को हमने रियलाइज किया। अब एक तो ये प्रिंसिपल जनरली पहले दो चीज होती है, एक तो अपने स्टार्टिंग में आर्टिशिप से पहले बोल दिया था कि सर मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना है। तो अब इसमें कुछ पूछने का होता है, वो पहले पूछते नहीं है। तो मैंने फिर से सेम बात बोली, मैंने भाई तुमने स्टार्टिंग में बोला था, कहते नहीं बोला। तो ये मेन गलत होता है, पहले अपने स्टार्टिंग में क्लियर रखिए चीजों को, क्योंकि कुछ होते हैं वो स्टार्टिंग में क्लियर कर रखते हैं ना, उनको बड़ा इजी रहता है। चलो क्लियर नहीं किया, अब आईसीआई क्या बोलता है, अब अपने प्रिंसिपल को 3 मंथ पहले नोटिस दीजिए, अगर आपको इंडस्ट्रियल पे जाना है। तो 3 मंथ पहले दिया नोटिस, नहीं दिया। अब मैं बिल्कुल एंड टाइम पे खड़ा हूँ, प्रिंसिपल से ट्रांसफर मांग रहा हूँ, प्रिंसिपल मेरे को ट्रांसफर नहीं दे रहे। यार इसमें ना एक सीधी सी चीज है, आप उनसे प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन है, या आप सीधा उनको रीजन बताइए, सर मेरे को ना आगे कॉर्पोरेट ही ज्वाइन करना है। मतलब मेरे को पता भी इंडस्ट्रियल में जाके मेरे को पहले से कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो मेरे लिए ईजी होगा। पहली बार मना किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, 10 बार मना के मान जाते हैं। और ये टैक्टिक यूज भी की गई है, अप्लाइड भी की गई है, आपको ये नहीं कि मैं ऐसे ही वीडियो में बोल रहा हूँ। 5-6 जनों की है, और 4 के प्रिंसिपल मान भी गए थे, 2 के लड़ाई झगड़ा हुआ था, बट बाद में मान गए थे थोड़ा बहुत। लड़ाई झगड़ा इन सेंस ये नहीं कि मुक्का पैदा मारा, आराम से बातें की, सब चीजें की, मान गए थे। उन्होंने 15-20 बार रिक्वेस्ट करी। बट वही होता है कि यार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हैविंग अ पेशेंस। अगर आप एग्रेसिव होंगे ना, एग्रेसिव पे यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। खुद का टाइम, एनर्जी, दिमाग, दोनों चीजें खराब होगी। तो इन चीजों को खराब करने के बजाय इंस्टेड ऑफ आप अपनी एनर्जी बनाइए कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तभी करके हैं। और लास्ट में मैं लेके चलता हूँ कि भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ना कुछ जने बोलते हैं मेरे को ओपन नहीं आ रहा, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, करती हूँ। तो क्या करें? यार पहली बात ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक कंपनी में नहीं है, आजकल बहुत कंपनीज एंटर हो चुकी है। आईसीए में कुछ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करके बहुत कंपनीज एंटर कर सके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। एक तो यार उन्हें, एक तो बीकॉम वाले को लगता है ना बहुत ही ज्यादा पैसा देना पड़ता है, कुछ कंपनीज के अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो उन्हें कम देना पड़ता है। तो इस चक्कर में वो काफी हाई करते हैं। तो जब भी आपको लगे ना कि भाई, तो जब भी आपको लगे कि भाई मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बोलूंगा अपने एफर्ट्स को ना थोड़ा लिमिट मत कीजिए कि मेरे को इसी प्रोफाइल में जाना है, इसी कंपनी में जाना है। अपने थोड़े क्राइटेरिया को एक्सपेंड कीजिए, वहां से आपको बहुत कंपनीज पता चलेगी। अग्रेसिवली अप्लाई करना स्टार्ट करिए, जब भी आप अप्लाई करेंगे सब चीजें होएंगी, धीरे धीरे वर्क करेंगी। एक आधी कंपनी से आपके पास फॉर श्योर आ जाएगा। अगर गिनी चुनी 5-6 कंपनी में पीछे पड़े हुए हैं, यार इसमें स्टाइपेंड ज्यादा है, मैं इसमें ही जाऊंगा, या इसमें ही सेटल होना है, तो वो अलग बात है। अगर आप अपने थोड़े से अपनी कंडीशन को ओपन कर देंगे और अपने क्राइटेरिया को थोड़ा वाइड कर देंगे, तो वो आपके लिए बड़ा पूल ऑफ रिसोर्सेज ले आएंगे, जिससे आपको एक बेटर फील मिलेगी। चलिए गाइस, इतना ही अभी के लिए। और कुछ होगा डाउट सेक्शन में प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन में, मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। और अभी मैंने स्टार्ट की है सीरीज, जिसमें मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जैसे अभी मैंने रोहन मिश्रा के साथ डाली हुई है वीडियो। उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्चुअल में कर हैं, तो मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा, आप उनकी वीडियो देखना, उनका एक्सपीरियंस कैसा एक्चुअल में वो सब बताएंगे। और उन्होंने इंटरनेशनल टैक्स का भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक।